उपस्थित हो रहा हूँ। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो पार्ट 7 के रूप में मैं रखता हूँ, उसका टॉपिक प्रीवियस वीडियोस की तरह वही है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। दोस्तों, ये चैप्टर में से बहुत अच्छा एक क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7 के रूप में डिस्कस द कोरिलेशन डायग्राम ऑफ D2 D8 सिस्टम या फिर V+3 Ni+2 सिस्टम। तो ये सिस्टम के लिए कोरिलेशन डायग्राम आज मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी मेरे प्रीवियस वीडियोस की तरह बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये आप सभी दोस्तों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा आगामी एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों, शुरू करता हूँ आज का एक नया क्वेश्चन, डिस्कस द कोरिलेशन डायग्राम ऑफ D2 D8 सिस्टम। दोस्तों, D2 एंड D8 के लिए सबसे पहले कोरिलेशन डायग्राम डिस्कस करने से पहले, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, उसी तरह टर्म सिंबल फॉर D2 एंड टर्म सिंबल फॉर D8 सिस्टम, जिसके बारे में हम टर्म सिंबल डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद कोरिलेशन डायग्राम का डिस्कशन हम करेंगे। तो टर्म सिंबल फॉर D2 सिस्टम आप समझ सकते हैं, V+3 D2 सिस्टम बन जाती है। वेनेडियम का जो एटॉमिक नंबर है 23, लेकिन उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो गए हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से बन सकता है Ar 3d2 4s0। तो उसकी अगर हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इस तरह से 4s में 0 इलेक्ट्रॉन, 3dx में 1 इलेक्ट्रॉन, 3dxy में 1, yz में 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी की सभी खाली है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें L की वैल्यू 3 मिलेगी। यहाँ पर Ml 2, यहाँ पर 1, सो L = 3 और L = 3 विल गेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी F। ओके, अब हम उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन की वैल्यू, तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड है, तो 1/2 + 1/2 इट विल बी 1। सो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, यहाँ 2s + 1 जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो सबसे पहले हमें डिटरमाइन करनी होगी, तो वो बन जाती है इस तरह से 3। सो टर्म सिंबल, ग्राउंड स्टेट का टर्म सिंबल बनता है ट्रिपलेट F, राइट। यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम 2s + 1 की वैल्यू वाली जो ट्रिपलेट F होती है वो ही सबसे ग्राउंड स्टेट बनेगी। अब हम J की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों, LS कपलिंग के जरिए हमें J की वैल्यू L + S to L - S मिलती है। तो यहाँ L + S यानी कि 3 + 1 4 से लेके L - S 3 - 1 यानी कि 2, दैट मीन्स 4 3 2 J वैल्यू बनती है। और जैसे कि मैंने अगले वीडियोस में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। फॉर लेस देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमें J की वैल्यू मिलेगी L - S, तो हमें यहाँ ये 3 वैल्यू में से 2 लेनी पड़ेगी। सो J की वैल्यू 2 फॉर D2 सिस्टम, क्योंकि हाफ फील्ड लेस देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल है इसीलिए। तो अपने आप टर्म सिंबल मिलता है यहाँ पर ट्रिपलेट F2, यहाँ डबलेट लिखा है दोस्तों, लेकिन ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ट्रिपलेट F2 बन जाएगा, ठीक है। अब D28 सिस्टम के लिए Ni+2, तो Ni+2 जैसी जो आयोनिक सिस्टम होती है उसका एटॉमिक नंबर 28, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में Ar 4s0 3d8 बनेगी। अब ऑर्बिटल में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से बनेगी, S में 0, D ऑर्बिटल में इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन फील्ड हो सकते हैं। सो इसके लिए भी L की वैल्यू 2 + 1 3 मिलेगी हमें, तो वी विल हैव ग्राउंड स्टेट F। देन S की वैल्यू, यहाँ पर भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 1 + 2 + 1 + 2 इट विल बी 1। सो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 विल बी 3। तो यहाँ पर भी हमें ट्रिपलेट F ग्राउंड स्टेट मिलेगी। और L की वैल्यू, जो J की वैल्यू जो कि LS कपलिंग के जरिए हमें मिलती है, वो L + S से लेके L - S तक यानी कि 4 3 2, क्योंकि D8 सिस्टम भी D2 सिस्टम की तरह बिल्कुल सेम लगती है। वहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे,
यहाँ पर डी में 8 इलेक्ट्रॉन है लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही है, तो सिस्टम दोनों सेम बनेगी। लेकिन यहाँ डिफरेंस ये रहेगा कि यहाँ पर मोर देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो हमें जे की वैल्यू एल प्लस एस लेनी होगी। तो यहाँ पर एल प्लस एस इज इक्वल टू 4 बनता है। तो हमें टर्म सिंबल D8 के लिए मिलेगा ट्रिपलेट F4। ठीक है, तो अब हमारे पास दोनों टर्म सिंबल आ गए हैं। D2 के लिए ट्रिपलेट F2 एंड D8 के लिए ट्रिपलेट F4। अब दोस्तों हमें डिस्कस करना होगा कोरिलेशन डायग्राम। तो यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच मैंने यहाँ सेंटर में लिखा है ट्रिपलेट F, क्योंकि ये सबसे ग्राउंड स्टेट बनेगी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाईएस्ट है इसमें, सो इट विल बी द ग्राउंड स्टेट ट्रिपलेट F, देन सिंगलेट D, ट्रिपलेट P एंड देन सिंगलेट G। तो इस तरह से माइक्रोस्टेट्स के जरिए हमें ये सारी टर्म्स मिलती है। लेकिन ये सारी टर्म्स जो मिलती है, टर्म सिंबल मिलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू ट्रिपलेट है और एल की वैल्यू ज़्यादा एफ में है, तो ट्रिपलेट एल विल बी द ग्राउंड स्टेट। उसी हिसाब से इसका ऑर्डर इस तरह बनता है। ठीक है, दिस इज़ फॉर Ni+2 D8 सिस्टम एंड दिस इज़ फॉर V+3 लाइक D2 सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए D2 सिस्टम जो है उसमें ट्रिपलेट F2 सबसे लोअर एनर्जी वाली ग्राउंड स्टेट बन गई। ट्रिपलेट F में ट्रिपलेट F2, देन ट्रिपलेट F3, देन ट्रिपलेट F4। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रिपलेट F2 ग्राउंड स्टेट में क्यों आ गई? उससे ज़्यादा एनर्जी बनेगी ट्रिपलेट F3 की, सबसे ज़्यादा बनेगी ट्रिपलेट F4 की, क्योंकि D2 सिस्टम वेनेडियम+3 जैसी D2 सिस्टम जो होती है उसमें ट्रिपलेट F वो तो कॉमन रहेगा, लेकिन यहाँ J की वैल्यू हमने लोएस्ट वैल्यू ली है, क्योंकि D2 सिस्टम जो है वो लेस देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल बनती है। तो लेस देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल के लिए J की मिनिमम वैल्यू जो होती है L-S, वो ही सबसे कम एनर्जी देती है, और जिसमें एनर्जी सबसे कम देती है वो सिस्टम सबसे ज़्यादा स्टेबल बनती है। सो इट इज़ ग्राउंड स्टेट। क्यों ट्रिपलेट F2 ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल बना? तो उसका रीज़न ये है कि उसमें L-S यानी कि J की वैल्यू सबसे लोएस्ट वैल्यू, देन उससे ग्रेटर, देन उससे ग्रेटर, राइट। तो इसमें लोएस्ट वैल्यू सबसे कम एनर्जी वाली ग्राउंड स्टेट बनेगी, और हाईएस्ट J वैल्यू जो है वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल बनेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह D8 सिस्टम के बारे में, Ni+2 जैसी D8 सिस्टम जो होती है उसमें ग्राउंड स्टेट से लेके J की वैल्यू तो 2, 3, 4 ही मिलती थी, लेकिन ट्रिपलेट F कॉमन रहेगा, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट J वैल्यू जो है वो ग्राउंड स्टेट बनेगी, क्योंकि D8 सिस्टम जो है वो मोर देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। इसलिए यहाँ पर क्रम उल्टा हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्रम बदल जाने से क्या होता है, ट्रिपलेट F4 जो है वो मोर देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल के लिए बहुत स्टेबल एंड लोएस्ट एनर्जी वाली ये एनर्जी स्टेट बनेगी। सो इट विल बी द ग्राउंड स्टेट ट्रिपलेट F4, देन ट्रिपलेट F3 एंड देन ट्रिपलेट F2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल जो होता है उसमें कोरिलेशन डायग्राम अगर हम देखें तो D2 एंड D8 सिस्टम दोनों एक जैसी होती है, क्योंकि यहाँ पर D2 सिस्टम में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, D8 सिस्टम में भी 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, लेकिन D2 सिस्टम लेस देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो उसके लिए J की जो मिनिमम वैल्यू है वो ग्राउंड स्टेट बनेगी। D8 के लिए मोर देन हाफ फील्ड होने के नाते L+S यानी कि हाईएस्ट J वैल्यू जो है वो ग्राउंड स्टेट बनेगी। तो इस हिसाब से ये कोरिलेशन डायग्राम आप देख सकते हैं कि D2 एंड D8 सिस्टम का कोरिलेशन डायग्राम क्वाइट ऑपोजिट क्यों है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने प्रीवियस वीडियोस में D1 D9 सिस्टम और इस वीडियो में D2 एंड D8 सिस्टम में
ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल डिटरमाइन करने के बाद कोरिलेशन डायग्राम बहुत सरल लैंग्वेज में डिस्कस करने का प्रयास किया है। आशा करता हूं दोस्तों D1 D9 और D2 D8 सिस्टम में से कोरिलेशन डायग्राम का क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो आप अच्छी तरह से वेरी शॉर्ट एंड स्वीट अच्छी सरल लैंग्वेज में उसका आंसर दे सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो भी अगली वीडियोस की तरह बहुत बहुत आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको बहुत 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट क्वेश्चन।